श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 24 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जो कि 29 जुलाई तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। आज 26 जुलाई तीसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है और आज की कथा में गुरुजी ने यह उपयोगी जानकारियां दी हैं। लकुलेश महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय। शरीर अगर शिथिल है तो कौन सा नया उपाय करना है प्रदोष के दिन, वह भी बताया है। साथ ही ब्रह्मेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय आज गुरुजी ने बताया है, जो आपको डिप्रेशन और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए करना है। आज अगर किन्हीं कारणवश आपने 26 जुलाई तीसरे दिन की श्री गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रसता तो आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, शिव नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है, और अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं और अगर आपको प्रसाद मिला या ना मिला, आपको बेलपत्र मिली या ना मिली, पर आप जब शिखर का दर्शन करते हैं तो वहां से आपको एक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जो संसार सागर में आपको लड़कर जीतने का बल प्रदान करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया, मानव शरीर बदलाव की मूर्त है। हर दौर में कोई ना कोई अच्छा लगता है। एक समय में माता पिता अच्छे लगते हैं, एक समय में दोस्त अच्छे लगते हैं, एक समय में बच्चे अच्छे लगते हैं, एक समय में बहुएं अच्छी लगती हैं और अंत समय में परमात्मा अच्छे लगते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल जब नारी या घर की स्त्री शिवलिंग पर चढ़ाती है तो उसका फल उसके मायके और ससुराल पक्ष के 71 पीढ़ियों को प्राप्त होता है। पति को, बच्चों को, सभी को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवजी का एक नाम है लकुलेश महादेव। एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। कुर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में आपको लकुलेश महादेव का वर्णन देखने को मिलता है। जिस समय आपको डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे शरीर में जो बीमारी प्रवेश कर गई है, इसका कोई हल नहीं है, शरीर शिथिल हो गया है, हाथ पांव कार्य नहीं कर रहे हैं, नसें चौक हो गई हैं, तो आपको लकुलेश महादेव का स्मरण करना है। 7 दूर्वा ली जाती है, एक बेलपत्र ली जाती है। सबसे पहले एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद 7 दूर्वा को शिवलिंग में 7 स्थानों में, जो कि माता पार्वती के हस्तकमल है, माता पार्वती के हस्तकमल जिसे हम पीठिका भी कहते हैं, वहां पर आपको अर्पित करना है। यह शिव पुराण में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, हम प्रयास करेंगे 27 जुलाई को जो कथासार का वीडियो होगा उसमें हम सभी उपाय आपको करके बताएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बहुत से नए उपाय बताए हैं जो इस सावन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आपको 7 दूर्वा शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल में 7 अलग अलग स्थान पे अर्पित करना है। सभी दूर्वा शिवलिंग पे इस प्रकार से अर्पित करना है कि शिवलिंग में स्पर्श हो। अर्पित करते समय और पूरा उपाय करते समय आपको लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करना है, या फिर आप लकुलेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल अर्पित करना है, और जल आपको सभी दूर्वा के ऊपर और बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। दूर्वा के ऊपर तो करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको सभी दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर आ जाना है, और दूर्वा को आपको 1-1 घंटे के अंतराल में खा लेना है, और अंत में आपको बेलपत्र को खा लेना है। भोलेनाथ चाहेंगे तो रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। यह उपाय डॉक्टर की दवाई के साथ जरूर करें। यह उपाय केवल महीने में 2 बार कर सकते हैं, मतलब प्रदोष की विशेष तिथि में आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष जानकारी की ओर। बीना राठौर जी जूनागढ़ से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पति के अन्न की नली में गांठ हो गई। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कीमो और ऑपरेशन को बोला, हमने दवाइयां शुरू करी। सहेली के कहने पर सीहोर जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करके आ गए। रुद्राक्ष जल देना शुरू किया। आज पति पूरी तरीके से ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम जाप अकेला करते हैं तो हमारे जीवन की उलझनों से हमें मुक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। 20 वर्षों से अधिक समय हो गया, पर वह ठीक नहीं हो रही थी। हमने सीहोर की कांवड़ भरी और कांवड़ जल जो प्राप्त करते हैं कांवड़ भरने के बाद, शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद, वह हमने थोड़ा सा प्राप्त करके अपने पति को लगाया जहां पे उन्हें समस्या थी। आज वे पूरी तरीके से ठीक हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम व्यासपीठ से कहते हैं, कभी कथा में जाओ तो थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा पानी, थोड़े से बिस्कुट लेकर जाओ और आसपास के लोगों के लिए लेकर जाना है। उसका क्या फल प्राप्त होता है? आप जितना देते हो उसका हजारों लाखों गुना होकर आपको वापस प्राप्त हो जाता है।
बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके घर में अतिथि आता है और उसका जूठा बर्तन आपके घर के किचन में आता है तो यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने के संकेत हो जाते हैं। पर आज के समय में लोग कहते हैं कि कितने मेहमान आएंगे, कितने बर्तन जूठे होंगे, कितने बर्तन धोने पड़ेंगे, क्या उनका बाप आएगा धोने। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक व्यक्ति बता रहा था कि माइक इतना गूंज रहा था कि पूरी कथा में उसे सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। और वह जिस कामना को मन में रखते हुए जिस कार्य में सफलता के लिए कथा सुन रहा था, शाम तक फोन आ गया कि उसका वह कार्य पूर्ण हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शिवपुराण का सिर्फ एक शब्द सुनने मात्र से शिव कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हॉकी का खेल खत्म हुआ, सभी ने हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, सभी ने हाथ मिलाया। और इंसान का खेल खत्म हुआ तो उसे पितरों में मिलाया गया। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा जी भोपाल से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा सुनते हैं, कंकर शंकर का पूजन भी करते हैं। रुद्राक्ष लेकर आए, पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर से दवाइयां लेना शुरू किया, रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। आज पूरी तरीके से रोग मुक्ति प्राप्त हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा भाटी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, हमारी सहेली को 18 साल से संतान सुख नहीं था, संतान होती और गर्भ में ही शांत हो जाती। मैंने कंकर शंकर का पूजन करने को कहा, उसने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से 18 वर्षों बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गायत्री जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर चयन नहीं हो रहा था। मैंने 1-2 बार नहीं 4 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। शीला जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, बेटी ने 2024 में नीट का एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, उसने ऐसा ही करना शुरू किया। शिव पर जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उससे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा, उसने ऐसा ही किया। उसका नीट क्लियर हो गया है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन की विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है, बहुत गोलियां खानी पड़ रही है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो 7 बेलपत्र शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। 7 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और 2 लोटे से एक साथ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करें। 7 बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो 5 ले सकते हैं, 5 नहीं है तो 3 ले सकते हैं, 3 भी नहीं है तो 1 जरूर लें। यह उपाय आपको सावन में जरूर करना है। इसके बाद जब जल आप ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को आचमन करा देना है जिससे परेशानी है। 4 दिन में उसका डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक होगा। अगर कोई सामग्री जो आपके पास नहीं है या फिर एक भी सामग्री नहीं है तो आपको सिर्फ अक्षत और बेलपत्र लेकर बैठ जाना है। बेलपत्र नहीं है तो अक्षत लेकर बैठ जाएं। बार बार सिर्फ एक ही चावल का दाना, जब भी कोई सामग्री बोली जाए तब आपको सिर्फ एक चावल का दाना अर्पित करना है, या फिर बेलपत्र है तो बेलपत्र अर्पित करना है। और अंत में जब पूरा पूजन हो जाए तब पार्थिव शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। मात्र ऐसा करने से भी आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। निम्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, खाना निकलने में दिक्कत हुई, पानी पीने में दिक्कत हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। हमारे पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना शुरू किया। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन आपने बताया था वह हमने किया और अंत में जो आपने बेलपत्र उठाकर आचमन करने को कहा था वह हमने बेटी को कराया। बेटी आज पूरी तरीके से ठीक है। दूसरे बात, जब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन कराया अगले साल, तब हमने हमारे बेटे के लिए नौकरी की कामना की। बेटे की भी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 19वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती भाई स्टेडियम में शिवपुराण कथा है। सावन का मेला सीहोर में जो कावड़ भरी जाती है वह 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भूम प्रदोष के दिन कावड़ यात्रा करते हुए नजर आएंगे, जो कि वर्ष भर की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा होती है, जो कि सीहोर के सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक होती है। साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करवाएंगे, पूजन अर्चन भी करवाएंगे, जो कि सावन शिवरात्रि के विशेष दिन होगा। सावन शिवरात्रि का विशेष दिन आपको हमने पहले ही बता दिया है। गुरुजी ने आज की शिवपुराण कथा में भी बोला है कि सावन शिवरात्रि का जो विशेष तिथि है वह 11 अगस्त को है और 11 अगस्त को आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए आस्था में नजर आएंगे, यूट्यूब पे नजर आएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, बम बम भोले।